हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 29, जो अब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद को अपने लंदन के 6 शिष्यों से समाचार बराबर मिलते रहते थे। उनके पास धन नहीं था और हर दंपति नगर के विभिन्न भागों में अलग अलग रह रहा था। उन्हें सबसे अधिक प्रेरणा प्रभुपाद के पत्रों से मिलती थी। वे उनके आदेशों को बार बार पढ़ते और उस दिन का सपना देखते रहते जब प्रभुपाद लंदन में उन्हें दर्शन देंगे। यद्यपि सैन फ्रांसिस्को में इन तीनों दंपतियों को कृष्ण भावनामृत मात्र एक कौतुक था, इंग्लैंड में यह अधिक कठिन होता जा रहा था। विदेशी होने के कारण भक्त कोई नौकरी करके वेतन नहीं कमा सकते थे और कुछ परिचितों के अतिरिक्त वे किसी को जानते नहीं थे। यद्यपि वे एक साथ रहने में असमर्थ थे, वे अपना मनोबल और कृष्ण भावनामृत को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। यमुना, मुझे एक जमैकन कोठरी में जाना पड़ा जो एक मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी। स्थान भयावह था। दिन प्रतिदिन में बैठी रहती और प्रभुपाद द्वारा आए हुए भजन का टेप सुनती रहती। वह बहुत सुंदर टेप था और प्रभुपाद ने हाल ही में उसे लॉस एंजलिस में तैयार कराया था और मैं उनसे प्रार्थना करती, कृपया करके आइए, कृपया करके आइए। मुकुंद, केवल प्रभुपाद के पत्र थे जो हमें जिंदा रख रहे थे। प्रभुपाद लिखते और कहते, मैं आ रहा हूँ। 2 या 3 बार उन्होंने यह भी लिखा कि मैं मार्च तक आ रहा हूँ और हम उन्हें उत्तर देते और कहते कि पहले हम कोई स्थान पा लेना चाहते हैं। हम सचमुच अनुभव कर रहे थे कि जब तक पहले हम कोई स्थान न पा ले उनका आना ठीक नहीं होगा। उन्होंने मेरी पत्नी को एक पत्र लिखा। मैं मार्च तक आने की योजना बना रहा था, लेकिन तुम्हारे पति मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? लंदन के भक्तों ने प्रभुपाद को 4 महीनों से देखा नहीं था। अभी भी उनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं थी। यद्यपि कभी कभी वे निरुत्साही हो जाते थे और अमेरिका वापस जाने की बात करते थे, फिर भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा था। प्रभुपाद ने वादा किया था कि जब वे मंदिर बना लेंगे तो वे आएंगे और उस वादे से भक्तों को बराबर स्मरण रहता था कि वे स्वयं प्रभुपाद की सेवा में लगे थे। उन्हें यह अनुभूति रहती कि प्रभुपाद कार्यरत थे और भक्त उनकी सहायता कर रहे थे। उनकी अनुपस्थिति केवल बाहरी थी। अपने आदेशों द्वारा, चाहे वे लिखित हो, मौखिक हो या मन से स्मृति होते हो, प्रभुपाद हमेशा भक्तों के साथ थे। वे लगाकर उनका दिशा निर्देश कर रहे थे। लंदन में कृष्ण भावनामृत को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी अनेक योजनाओं का निरीक्षण करते हुए श्याम सुंदर ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उसने लंदन के बहुत से प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित किया। लगभग 100 व्यक्तियों ने श्याम सुंदर का औपचारिक आमंत्रण स्वीकार किया। उसमें पार्लियामेंट का एक सदस्य, कुछ सरकारी अधिकारी थे, पर अधिकतर युवा जन थे। भक्तों ने दावत दी और एक फिल्म दिखाई जिसमें प्रभुपाद गोल्डन गेट पार्क में स्ट्रॉ लेक के पास में टहल रहे थे। उस सांध्य कार्यक्रम के लिए प्रभुपाद ने विशेष रूप से एक टेप रिकॉर्डिंग भेजा था। भक्तों ने उसे उस अवसर के विशेष आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि उसे पहले सुन लेने का उन्हें समय नहीं मिला था। गुरुदास ने टेप चलाना आरंभ किया और अचानक प्रभुपाद की आवाज सुनाई देने लगी। महिलाओं और सज्जनों, कृष्ण भावनामृत की इस सौभाग्यपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए कृपया 1969 वर्ष का मेरा अभिवादन और भगवान श्री कृष्ण का शुभाशीष स्वीकार करें। यद्यपि प्रभुपाद द्वारा यह रिकॉर्ड लॉस एंजलिस के उनके शांत कमरे में टेप कराया गया था, पर अंग्रेजों को कृष्ण भावनामृत का धर्मोपदेश देते हुए उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की अनुभूति करके भक्त आश्चर्यजनक हो गए। भगवान चैतन्य ने हमें अवगत कराया है कि परम श्री भगवान दिव्य ध्वनि तरंगों के रूप में अवितरणीय हो सकते हैं और इसलिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र निरीह भाव से जपते हैं तो हम तुरंत कृष्ण और उनकी आंतरिक शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार हम अपने हृदय के तमाम कलुषों से तुरंत मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। अतिथि विनम्रता पूर्वक बैठे सुनते रहे। जब प्रभुपाद आत्मा के देहांतरण के कारण उनकी पीड़ा की और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने से उनकी मुक्ति की गाथा सुना रहे थे। कृष्ण भावनामृत दिव्य रंगीनियों
और दिव्य आह्लाद से भरा है, जब कहीं भी हो सकता था, सड़क में, पार्क में या घर में। प्रभुपाद ने अपना कथन समाप्त किया, किंतु एकत्र होकर एक साथ बैठने के लिए हमें एक सभा स्थान चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का एक मंदिर संसार के विविध केंद्रों में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। किसी देश विशेष की संस्कृति, दार्शनिक विचारधारा और धर्म चाहे जो भी हो, कृष्ण भावनामृत ऐसा सार्वभौम और परिपूर्ण है कि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर हो सकता है, उसकी स्थिति चाहे कैसी भी हो। अतः इस सभा में उपस्थित आप सबसे मैं सागर अनुरोध करता हूं कि इस महान आंदोलन की सफल परिणति के लिए आप सहयोग प्रदान करें। एक बार सबको फिर धन्यवाद। कुछ देर विराम रहा और तब प्रभुपाद हारमोनियम बजाने और हरे कृष्ण गाने लगे। बाद में वे फिर बोले, मेरे लंदन के शिष्यों ने उत्सुकता पूर्वक प्रार्थना की है कि मैं वहां आऊं और मैं भी आप सबसे मिलने के लिए बहुत आतुर हूं। इसलिए जो ही अवसर मिला मैं अपने संकीर्तन दल के साथ आऊंगा, जो इस समय लॉस एंजलिस में व्यस्त है, और आप सबके लिए एक साथ मिलने का वह महान आनंददायक अवसर होगा। बस इस सभा के केवल कुछ सप्ताह बाद ही भक्तों के बारे में पहली बार महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित हुआ। संडे टाइम्स में 6 भक्तों और छोटी बच्ची सरस्वती के चित्र के साथ प्रसिद्ध स्तंभकार एटिकस का लेख निकला, जिसमें गुरुदास को यह कहते बताया गया कि हरे कृष्ण ऐसा जप है जो भगवान को तुम्हारी जीवा पर नचाने लगता है। रानी एलिजाबेथ का जप करने की कोशिश करो और अंतर देख लो। लेख में अमेरिका में आए धर्मोपदेश दल के बारे में लिखा था। वह बहुत भला, कुछ असांसारिक था, किंतु प्रवीण बिल्कुल नहीं था। उनके अवैध यौनाचार और मादक द्रव्य सेवन के त्याग के संबंध में लेख में टिप्पणी थी। आप इसे नीरस समझ सकते हैं, किंतु वे इस त्याग को बहुत महत्व देते हैं, और जो चीज उन्हें लोकप्रिय बनाने वाली है वह है उनका कीर्तन। थोड़े ही दिनों में यही लेख सैन फ्रांसिस्को कार्निकिल में छपा, लेकिन उसका शीर्षक नया था, कृष्ण कीर्तनों से लंदन में तहलका। जब प्रभुपाद ने यह शीर्षक देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। सचमुच उनके गृहस्थ शिष्यों ने वहां सफलता प्राप्त की थी, जहां उनके सन्यासी गुरुभाई असफल रहे थे। यद्यपि प्रभुपाद के कई विद्वान गुरुभाई गत 35 वर्षों से इंग्लैंड भर में घूमकर भाषण करते रहे थे, किंतु केवल एक वृद्धा अंग्रेज महिला एलिजाबेथ बोटेल ने उनमें रुचि प्रदर्शित की। यमुना ने प्रभुपाद को लिखकर पूछा था कि क्या वे लोग मिसेज बोटेल से मिल सकते थे। अब बोटेल का नाम विनोद वाणी दासी हो गया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, इस वाणी दासी का इतिहास यह है कि वह एक वृद्धा महिला है और उनके पास अपना एक मकान है जिस पर उसने गौड़िया मठ का चिन्ह लगा दिया है, लेकिन बस इतना ही है। प्रभुपाद ने अपने उत्तर में लिखा था कि यदि भक्त चाहे तो शिष्टाचार के तौर पर उसके यहाँ जा सकते थे और मालूम कर सकते थे कि क्या कीर्तन के लिए वह अपना मकान देने को राजी थी। एक भक्त शहर से कई घंटे की यात्रा तय करके उसके मकान पर उससे मिलने गया था, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे से उसने मना किया और कहा कि जब तक कोई भक्त दिल्ली के गौड़िया मठ से परिचय पत्र न लाए वह महिला उससे नहीं मिल सकती थी। विनोद वाणी दासी सन्यासियों के 35 वर्ष तक इंग्लैंड में धर्मोपदेश करने की उपलब्धि थी, और यहाँ प्रभुपाद के युवा अमेरिकन धर्मोपदेशकों ने 4 ही महीने में लंदन में तहलका मचा दिया था। कई महीने तक शहर भर में बिखर कर रहने के बाद भक्तों की भेंट एक ऐसे मकान मालिक से हुई जिसने उन्हें कवंट गार्डन के अपने एक खाली गोदाम में बिना किराया लिए एक साथ रहने की अनुमति दे दी। भक्तों ने उसमें एक अस्थायी मंदिर बना लिया और तुरंत सर्वप्रथम 3 अंग्रेज भक्तों की भर्ती की। नवागंतुक भक्त तुरंत कृष्ण चेतन विधानों का पालन करने लगे, जिसमें धोती पहनना और सिर मुंडा रखना भी सम्मिलित था, और उन्हें ये बात पसंद आई। अपने समुदाय में होती वृद्धि और प्रभुपाद की शक्ति को कार्यकारी देखकर भक्त आनंद विल्लन हो गए और उन्होंने मकान मालिक के कार्यालय में प्रभुपाद को फोन करने का निर्णय लिया। टेलीफोन कॉन्फ्रेंस फोन था और प्रभुपाद की आवाज डेस्क पर रखे एक छोटे लाउडस्पीकर में से सुनाई देने लगी। भक्त डेस्क की चारों ओर बैठकर उत्कंठा पूर्वक सुनने लगे। प्रभुपाद, मुकुंद बोला, हमने यहाँ कुछ नए ब्रह्मचारी भर्ती किए हैं। ओह, क्या वे चपातियां बना रहे हैं? प्रभुपाद ने समुद्र पार से पूछा। भक्त अनियंत्रित हंसी में फूट पड़े, फिर वे मौन होकर सुनने लगे। नहीं, मुकुंद ने कहा, लेकिन अब बनाएंगे।
हर भक्त ने प्रभुपाद को बताया कि किस प्रकार उनका अभाव उसे खल रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें भी भक्तों का अभाव खल रहा था और वे जो ही कोई स्थान पा लेंगे प्रभुपाद उनके पास आ जाएंगे। 3 महीने तक कवंट गार्डन के माल गोदाम में भक्तों को रहने देने के बाद मकान मालिक ने घोषणा की कि उसे उस स्थान की जरूरत थी और भक्तों को वहां से हटना होगा। दंपतियों को 3 भिन्न स्थानों में चले जाना पड़ा और उनकी प्रबल सामुदायिक भावना फिर क्षीण हो गई। प्रभुपाद हर सप्ताह 2 या 3 पत्र बिखरे हुए दंपतियों को भेजने लगे, जिसमें उनके सच्चे संकल्प की प्रशंसा लिखी होती थी। भक्त नियमित रूप से एकत्रित होते थे, चाहे वह प्रभुपाद की ताजा पत्रों को दिखाने के लिए ही हो। प्रभुपाद ने मुकुंद को पश्चिम में, विशेषकर लंदन में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा के बारे में लिखा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं पश्चिमी जगत में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के अपने जीवन उद्देश्य को यथाशीघ्र पूरा करना चाहता हूँ। मेरा अभी दृढ़ विश्वास है कि जो लड़के और लड़कियाँ हमारे संग में हैं, उनकी सहायता से यदि मैं इस आंदोलन को मजबूत बना सका तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं वृद्ध हो चला हूँ और मुझे चेतावनी मिल चुकी है, किंतु इसके पहले कि मैं इस शरीर का त्याग करूं, मैं तुम में से कुछ को कृष्ण भावनामृत का मूढ़ मर्मज्ञ बनते देखना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि तुम 6 लड़के लड़कियों ने जी जान से इतना अच्छा काम किया है। यद्यपि तुम लंदन में कोई बढ़िया केंद्र नहीं स्थापित कर सके हो और यह समाचार दूर तक भारत में पहुंच चुका है कि मेरे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रचार का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मुझे गर्व है। मुझे मेरे एक गुरु भाई का पत्र मिला है, जिसमें यह सूचना है कि भारत में यह विज्ञापित किया गया है कि वियतनाम में भी किसी के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया जा रहा है, इसलिए निरुत्साही होने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जैसा अवसर प्रदान करें, उसके अनुसार कार्य करते रहो और तुम्हारी चिंता का कोई कारण नहीं है। हर चीज ठीक से चल रही है, लेकिन चूंकि तुम एक दूसरे से अवगत हो गए हो, इसलिए कार्य करने की तुम्हारी शक्ति बाधाग्रस्त हो गई प्रतीत होती है। पहले जैसे उत्साह से ही इकट्ठे रहने का प्रयत्न करो और तुम पाओगे कि मंदिर हो या ना हो, तुम्हारा आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। हमें मंदिर की उतनी अधिक चिंता नहीं है, क्योंकि इस युग में मंदिर उपासना को प्राथमिकता हासिल नहीं है। प्राथमिकता तो संकीर्तन की है, किंतु कभी कभी हम ऐसे केंद्र की आवश्यकता अनुभव होती है जहाँ लोग इकट्ठे हो सके और देख सके। मंदिर की आवश्यकता तो गौण है, अतः साथ रहने की कोशिश तुरंत करो। मेरी तीव्र उत्कंठा है कि तुम सब फिर एक साथ रहने लगो। श्री प्रभुपाद के शिष्यों के लिए अन्य किसी दायित्व से अधिक बाध्यकारी उनका यह आदेश था कि शिष्य लंदन में धर्म प्रचार करते रहे। वे उनके हृदय में बसे थे और शिष्य निरंतर उनका ध्यान करते रहते थे। उनके आदेशों का पालन करने और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने में वे किसी बाहरी शक्ति का विधि द्वारा नहीं, वरन प्रेम द्वारा प्रेरित थे। आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने का तात्पर्य है श्री भगवान को प्रसन्न करना, और श्रील प्रभुपाद के निष्ठावान शिष्यों के लिए उनको प्रसन्न करना स्वयं अपने में चरम लक्ष्य था। लॉस एंजलिस, जून 23, 1969। न्यू वृंदावन छोड़ने के बाद श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस के अपने केंद्र में गए, जहां उन्होंने राधा और कृष्ण के अर्च विग्रह की स्थापना की। यद्यपि जैसा कि उन्होंने लंदन के अपने शिष्यों से कहा था, प्रथम महत्वपूर्ण बात संकीर्तन थी, पर अर्च विग्रह की उपासना भी आवश्यक थी। अपने लेखों में प्रभुपाद ने अर्च विग्रह की उपासना की आवश्यकता का विवेचन किया था और प्रत्येक इस्कॉन केंद्र में अर्च विग्रह की उपासना को उत्तरोत्तर उच्च मानदंड सन्निविष्ट किया था। लॉस एंजलिस आदर्श इस्कॉन केंद्र बन गया था, इसलिए स्वाभाविक था कि प्रभुपाद वहां राधा और कृष्ण की उपासना की अधिक समृद्धि और अपेक्षा पूर्ण मानदंड का सन्निवेश कराते। जबकि 100 से अधिक व्यक्ति और अतिथि विशाल हॉल में बैठे थे। प्रभुपाद ने राधा और कृष्ण की लघु प्रतिमाओं को स्नान और वस्त्राभूषित कराकर वेदी पर स्थापित किया। वे राधा और कृष्ण का आह्वान कर रहे थे कि वे अवतरित हो, जिसमें उनके शिष्यों को उनकी सेवा का अवसर मिले। प्रभुपाद अपने शिष्यों को राधा और कृष्ण इस विश्वास के साथ प्रदान कर रहे थे कि वे उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि यदि शिष्यों ने किसी तरह अपना उत्साह खो दिया
किया तो उपासना केवल मूर्ति उपासना बनकर रह जाएगी। यदि जीवन नहीं है तो वह मूर्ति उपासना है। जहाँ जीवन है, भाव है, तो आप सोचते हैं कृष्ण कहाँ है? कृष्ण यहाँ है। ओह, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उन्हें वस्त्राभूषित करना है, मुझे राधा रानी की सेवा करनी है, वे यहाँ है। मुझे यह सेवा बहुत अच्छी तरह करनी है, मुझे उनका श्रृंगार करना है अपनी शक्ति पर बहुत अच्छी तरह। यदि आप इस तरह सोचते हैं तो आप कृष्ण भावना भावित है। पर यदि आप सोचते हैं कि यह पीतल की बनी एक गुड़िया या मूर्ति है तो कृष्ण भी उसका उसी तरह उत्तर देंगे। यदि आप सोचते हैं कि यह पीतल की बनी एक मूर्ति है तो वह हमेशा आपके लिए पीतल निर्मित मूर्ति ही रहेगी। किंतु यदि आप अपने आप को उठाकर कृष्ण भावनामृत की मंच पर ले जाते हैं तो कृष्ण, यही कृष्ण आपसे वार्तालाप करेंगे, यही कृष्ण आपसे बातचीत करेंगे। हर केंद्र की अपनी यात्रा में प्रभुपाद भक्तों को अधिक सेवा भार सौंपते। इससे कृष्ण के प्रति भक्तों की प्रतिबद्धता अधिक गहरी हो जाती। उन्होंने कहा कि वास्तव में सभी विविध सेवाएं गुरु का दायित्व थी और जब कोई शिष्य मंदिर की सफाई करता है या कोई अन्य सेवा करता है तो यह सब वह अपने गुरु महाराज के सहायक के रूप में करता है। और यदि कोई कार्य उचित ढंग से न किया गया तो वह गुरु की चिंता का विषय होता है। यदि शिष्य जन अर्च विग्रह की उपासना में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर देते हैं या मंदिर की उपेक्षा करते हैं तो उससे किसी शिष्य की अपेक्षा प्रभुपाद को अधिक कष्ट होगा। जब प्रभुपाद देखते हैं कि कोई शिष्य कृष्ण भावनामृत के प्रचार का अधिक भार लेने को उत्सुक है तो वे उसे अधिक दायित्व सौंप देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण की सेवा के लिए उत्सुकता सबसे बड़ा संतोष था। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, आपकी वेद भक्ति सेवा में मुझे जो कष्ट मिलता है उससे मैं सबसे बड़ा आनंद मानता हूँ। प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि भक्त का संतोष भूतपूर्व गुरुओं को प्रसन्न करने में निहित होता है और इसका सर्वोत्तम साधन पतित आत्माओं को प्रचार करना है। इस कार्य को भक्त जितनी अधिक मात्रा में करते हैं अपने गुरु को वे उतना ही अधिक संतोष देते हैं और अंत में उतना ही अधिक संतोष वे स्वयं अनुभव करते हैं। प्रभुपाद ने कृष्ण और गोपियों का दृष्टांत दिया। जब गोपियां कृष्ण को नृत्य में प्रसन्न करती थी तो कृष्ण मुस्कुराते थे और जब गोपियां कृष्ण को मुस्कुराते देखती थी तो उनकी प्रसन्नता और सुंदरता में लाखों गुना वृद्धि हो जाती थी। जब कृष्ण गोपियों की बड़ी हुई सुंदरता देखते थे तो वे और अधिक प्रसन्न हो जाते थे और इस प्रकार गोपियों की प्रसन्नता और सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। यह प्रेम पूर्ण प्रतियोगिता अनंत रूप से चलती रहती थी। गुरु महाराज और शिष्य के बीच व्यवहारों में भी एक प्रकार की प्रेम पूर्ण प्रतियोगिता का भार बना रहता था। प्रत्येक एक दूसरे की सेवा करना चाहता था, दूसरे से सेवा कोई नहीं लेना चाहता था। प्रभुपाद हर इस्कॉन केंद्र में कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ा रहे थे और निष्ठावान शिष्य उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए आगे आ रहे थे। इस तरह हर एक शिष्य संतोष अनुभव कर रहा था। यह शुद्ध भक्ति थी, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त और कृष्ण सेवा को अर्पित, जैसा कि आध्यात्मिक गुरु और धर्मशास्त्रों का आदेश था। जब प्रभुपाद अपने शिष्यों से कहते थे कि कृष्ण की सेवा करके वे प्रसन्नता प्राप्त करेंगे तो वे आनंदातिरिक्त की अपनी गहरी अनुभूति से ऐसा कहते थे। जब वे किसी मंदिर में कोई अर्च विग्रह स्थापित करते तो उनका आनंद उनके किसी भी शिष्य से अधिक होता था। गोल्डन गेट पार्क के रथ यात्रा समारोह या अन्य किसी सार्वजनिक प्रचार सभा में वे सबसे अधिक उत्साही दिखाई देते थे। अपने किसी भी शिष्य की अपेक्षा उनकी अधिक इच्छा होती कि सब लोग मंदिर में आए, कीर्तन करें, नर्तन करें और कृष्ण के अर्च विग्रह का दर्शन करें। और जब लोग ऐसा करते थे तो वे सबसे अधिक प्रसन्न होते थे और जब कोई शिष्य विरत हो जाता था तो प्रभुपाद सबसे अधिक अप्रसन्न होते थे। प्रभुपाद मंदिर व्यवस्था के विवरणों से अब अलग थे। वस्तुओं के मूल्य, भक्तों का सर्वसाधारण में कैसे स्वागत होता था, हर शिष्य किस प्रकार आगे बढ़ रहा था, आदि आदि। यद्यपि उनके शिष्य उन्हें सबसे महान वैष्णव और भगवान कृष्ण के घनिष्ठ पार्षद के रूप में देखते थे, तथापि वे जानते थे कि कृष्ण की सेवाओं में उन्हें दिशा बोध देने के लिए उनके गुरु उन्हें सदैव उपलब्ध थे। वे उनके नायक थे पर सदा उनके साथ थे। वे उनके ऊपर थे पर वे उनके सन्निकट बने रहते थे। विरले अवसरों पर ही वे उन्हें पीछे छोड़ते जाते थे। जैसे लॉस एंजलिस में श्री अर्च विग्रह की स्थापना के अवसर पर जब वे रुदन करने और कृष्ण से सीधे वार्तालाप करने लगे थे, कृष्ण, मैं अत्यंत बेकार और पतित हूँ, लेकिन मैं यह उपहार आपके लिए लाया हूँ।
कृपया करके इसे ग्रहण करें। ऐसे विरले अवसरों के अतिरिक्त प्रभुपाद के शिष्य अनुभव करते थे कि वे धर्म प्रचार और सेवा में हमेशा उनके साथ थे। सैन फ्रांसिस्को, जुलाई 25, 1969। रथ यात्रा समारोह के एक दिन पहले प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डा पहुंचे, जहां संकीर्तन करते हुए 50 शिष्यों ने उनका स्वागत किया। संवाददाता उनकी ओर एक ऐसा प्रश्न लेकर बढ़े जो उनके लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक था। स्वामी, आपका अमेरिका के मनुष्य से युक्त हाल की चंद्र यात्रा के संबंध में क्या विचार है? मैं आपकी चाटुकारी करूं या सच बताऊं? प्रभुपाद ने पूछा। सच, उन्होंने कहा। यह समय की बर्बादी है, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं यदि आप वहां रह नहीं सकते। इस समय का अधिक अच्छा उपयोग कृष्ण भावनामृत में हो सकता था। हमें इस ब्रह्मांड से परे आध्यात्मिक लोक में जाना जरूरी है, जो शाश्वत है, जन्म, मरण, जरा और रोग से परे है। सैन फ्रांसिस्को कार्निवल ने एक चित्र और कहानी प्रकाशित की। कान कोर्स बी में भाव समाधि। रथ यात्रा के दिन हेड स्ट्रीट में ऊंचे रथ के सामने 100 भक्त और 1000 लोगों की भीड़ एकत्र हुई। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के अर्चविग्रह रथ में अपने उच्च आसन में मुस्कुरा रहे थे। भक्त संगीतकारों का एक दल रथ में बैठा। उसने अपनी लाउडस्पीकर व्यवस्था की अंतिम जांच की और संकीर्तन आरंभ किया। रथ के मध्य में अर्चविग्रह के ठीक नीचे एक लाल गद्दीदार व्यास आसन प्रभुपाद के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब प्रभुपाद की कार पहुंची तो उन्हें भक्तों की आवाजें सुनाई दी, और जब वे कार से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सभी उनके प्रति सम्मान से नतमस्तक हो रहे थे। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्साही भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और प्रसन्नता पूर्वक वे चारों ओर एकत्रित भीड़ को देखने लगे। रथ की ओर मुड़कर उन्होंने सिंहासन पर आसीन श्री विग्रह को देखा। ये वही श्री विग्रह थे जिनसे 2 वर्ष पूर्व अमेरिका में रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। वे बहुत सुंदर परिधान और पुष्पहार धारण किए थे और उनका रथ बहुरंगी पताकाओं और गुलाबी रंग के पुष्पों की मोटी मालाओं से सजाया गया था। रथ यात्रा हर वर्ष उत्तरोत्तर आश्चर्यजनक बनती जा रही थी। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के समक्ष प्रभुपाद नतमस्तक हुए और उनके शिष्यों ने भी उनके साथ सिर झुकाया। जब प्रभुपाद रथ पर सवार हो गए तब कीर्तन फिर आरंभ हुआ। दर्जनों स्त्री पुरुष 2 लंबी रस्सियों से रथ को खींचने लगे और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब रथ सड़क से में धीरे धीरे पार्क की ओर बढ़ रहा था तो प्रभुपाद के ऊपर स्थित अर्च विग्रह के मंच पर बाल्टियों से जलते लोबान से सुगंधित धुएं से के बादल उठ रहे थे। हमारे पीछे कितने लोग हैं? तमाल कृष्ण की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद ने पूछा। तमाल कृष्ण प्रभुपाद के साथ रथ में बैठा था और कीर्तन कर रहा था। तमाल कृष्ण पीछे मुड़ा और जहां तक उसकी दृष्टि जा सकती थी उसने भीड़ का सिंहावलोकन किया। 5000 जय जगन्नाथ गाओ, प्रभुपाद ने कहा, और तब तमाल कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन बदलकर जय जगन्नाथ कीर्तन कराने लगा। पूरी शोभा यात्रा में प्रभुपाद शांत बैठे देखते रहे। उनका दाहिना हाथ माला की थैली में था। शोभा यात्रा में सम्मिलित भीड़ में अधिकतर युवा हिप्पी थे, पर उसमें सूट टाई पहने व्यवसायी, बच्चों और परिवार के साथ वयोवृद्ध जन और कुछ आवारा कुत्ते भी थे। एक रविवारीय मिश्रित समुदाय। अकस्मात आगे चल रहे भक्त चिल्लाने लगे, रथ रोक दो, रथ रोक दो। आगे सड़क के आर पार एक नीचे मेहराब वाला पार्क का पुल था। भक्तों ने 35 फुट ऊंचे रथ को पुल पहुंचने के ठीक पहले किसी तरह रोक दिया। यद्यपि ऐसा लगने लगा था कि शोभा यात्रा का अप्रत्याशित गतिरोध पर पहुंच गई थी, तब भी कीर्तन बिना रुके चलता रहा। पिछले वर्ष भी शोभा यात्रा इसी मार्ग से संपन्न हुई थी। तब रथ छोटा था और इतने पर भी श्याम सुंदर को ऊपर चढ़कर रथ के शिखर को काटना पड़ा था। पर इस वर्ष नर नारायण के बंद हो जाने वाला गुंबद बनाया गया और ऐसा यंत्र लगाया था जो वितान और ऊपर की संरचना को नीचे कर सकता था। जब प्रभुपाद को इन योजनाओं के बारे में बताया गया तब उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों को विश्वास है कि ये यांत्रिक विद्या काम देगी? ऐसा न हो कि अनर्थ हो जाए। अब वितान को नीचा करने का समय आ गया था और अराल यानी क्रैक काम नहीं कर रहा था। जब रथ पुल के नीचे पहले रुक गया तो कीर्तनकर्ता अधिक संख्या में प्रभुपाद और भगवान जगन्नाथ के समक्ष इकट्ठे हो गए। पुल
पुल के नीचे कम से कम 1000 ध्वनियां एक साथ कीर्तन में सुनाई देने लगी, जिनकी अविश्वसनीय प्रतिध्वनि से वातावरण भर गया। तब प्रभुपाद खड़े हुए, उन्होंने भीड़ की ओर बाहें उठाई और के नृत्य करने लगे। भवानंद हर एक जैसे पागल हो गया था। इतनी तुमुल ध्वनि हो रही थी कि उस पुल के नीचे खड़े लोगों के कान के पर्दे फट रहे थे। प्रभुपाद रथ पर उछल उछल कर नृत्य कर रहे थे। नर नारायण वे नृत्य कर रहे थे और फूल उनके पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। उछल कूद कर जब वे नृत्य में लीन थे तो उनकी माला टूट गई और उसमें बिखर कर फूल इधर उधर उड़ने लगे। वे ध्यान पूर्वक उछल रहे थे, लगभग मंद गति से चलने के समान। तमाल कृष्ण प्रभुपाद ऊपर नीचे उछल कूद रहे थे और उनकी भाव विभोरता देखकर लोग पागल हो रहे थे। वे उछलते रहे और क्रमशः घूमते रहे जब तक वे और जगन्नाथ आमने सामने नहीं हो गए। प्रभुपाद बैठ गए और तब भी रथ आगे नहीं बढ़ा और लोग चिल्ला रहे थे। वे क्या चाहते हैं? प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण से पूछा। मैं समझता हूँ कि वे आपको फिर नृत्य करते देखना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद, तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया। क्या तुम वही समझते हो? हाँ। तब वे खड़े हो गए और फिर नर्तन करने लगे। उनके सिर पर की सफेद ऊनी टोपी पीछे खिसक गई, उनकी बाहें फैली थी। दाहिना हाथ अब भी माला की थैली पकड़े था। दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली आगे को बढ़ी थी। उनका लंबा परिधान फहरा रहा था। भावातिरेक पूर्ण कीर्तन और नर्तन चलते रहे। लगभग 15 मिनट के बाद नर नारायण ने अराल यानी क्रैक ठीक कर दिया और वितान नीचे आ गया। रथ फिर आगे बढ़ा, पुल के पार हुआ और पार्क पहुंचा। अब भीड़ 10,000 पर पहुंच गई थी। यह संख्या पहले के किसी भी कृष्ण भावना भावित उत्सव में शामिल हुए लोगों से कहीं अधिक थी। भवानंद रथ यात्रा में शामिल होने वाले बहुत से लोग नशे में थे। हम नशे में नहीं थे, पर हम उनसे ऊंचे थे। हम यह समझ रहे थे। हर एक मुस्कुरा रहा था, हर एक हंस रहा था, हर एक भावाविभोर था, हर एक नृत्य कर रहा था, हर एक कीर्तन कर रहा था और औरों की अपेक्षा हमसे ये सब अधिक कर रहे थे। हम अधिक कीर्तन कर रहे थे, अधिक हंस रहे थे, अधिक मुस्कुरा रहे थे और अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। हमें सिर मुंडा रखने की स्वतंत्रता थी, धोती पहनने की स्वतंत्रता थी, शंख बजाने की स्वतंत्रता थी, सड़क में चक्कर लगाने और उछलने कूदने की स्वतंत्रता थी। कोई हिप्पी भी जगन्नाथ और उनके रथ से अधिक आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि जगन्नाथ से अधिक आगे कोई नहीं देख सकता था। हिप्पी अपनी वेशभूषा पहनकर और बालों में पंख लगाकर आए थे, लेकिन जगन्नाथ की तुलना में वे फीके थे। रथ यात्रा का मार्ग सागर तट पर दी फैमिली डॉग ऑडिटोरियम नाम की एक नृत्यशाला में समाप्त हुआ। भक्तों ने वहां भोज के लिए प्रसाद की 10,000 प्लेटें तैयार की थी, जिसमें फल का सलाद, सेब की चटनी, हलवा और तरबूज के टुकड़े थे। यद्यपि रथ रुक गया था, पर कीर्तन जारी था। इस बीच प्रभुपाद भीड़ को सभा भवन में ले गए, जिसकी साज सज्जा युक्त नृत्यशाला में भक्तों ने एक अस्थायी मंच और वेदी का निर्माण किया हुआ था। भगवान चैतन्य के विस्तृत रेशमी पर्दे से हल्का तिब्बती शैली का मंडल आच्छादित था और मंच पर भगवान विष्णु और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र रखे थे। जगन्नाथ के अर्च विग्रह प्रभुपाद के आसन से ऊपर उनकी ऊंची वेदी से देख रहे थे और माला मंडित भगवान कृष्ण की प्रतिमा एक संगमरमर के स्तंभ पर आसीन थी। प्रभुपाद ने बोलना आरंभ किया और भीड़ शांत हो गई। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत को उद्गत किया। मेरे प्रिय भगवान चैतन्य, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे लिए आपके समान कृपालु दूसरा नहीं है। भगवान चैतन्य के विस्तृत रेशमी पर्दे की ओर प्रेक्षकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने भगवान चैतन्य द्वारा ईश्वर की पवित्र नाम की कृपापूर्ण वितरण का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य का उपदेश वही है जो भगवान कृष्ण का भगवद गीता में है। मेरी प्रिय संतानों, सांसारिक जीवन की इस घृणित अवस्था में दुख मत भोगो, मेरे पास वापस आओ, अपने धाम को वापस लौटो, सच्चित आनंदमय जीवन का उपभोग करो। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की सरलता का वर्णन किया। भगवान चैतन्य ने 500 वर्ष पूर्व भगवद गीता के सीधे सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उन्होंने प्रदर्शित किया था कि यदि आप धर्म की प्रक्रिया को नहीं भी समझते तो आप मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें, परिणाम व्यावहारिक होंगे। उदाहरण
के लिए जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते थे तो यहाँ उपस्थित सभी लोग उसमें सम्मिलित हो रहे थे, परंतु अब जब मैं दार्शनिक विषय पर बोलने लगा हूँ तो कुछ लोग जाने लगे हैं। यह बहुत व्यावहारिक है। हरे कृष्ण मंत्र इतना सम्मोहनकारी है कि कोई भी किसी भी दशा में उसमें भाग ले सकता है, और यदि वह कीर्तन करता रहता है तो धीरे धीरे कृष्ण के प्रति उसका सुषुप्त प्रेम जागृत हो जाएगा। यह बहुत सरल है। हम हर एक से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हरे कृष्ण मंत्र जपे और प्रसाद ग्रहण करे। जब आप जप करके थक जाए तो प्रसाद तैयार है। आप प्रसाद तुरंत भी ले सकते हैं, और यदि आप नृत्य करते हैं तो आपका सारा शारीरिक आभास कृष्णमय हो जाता है, और इस सरल प्रक्रिया में योगाभ्यास की सारी प्रक्रिया समाहित है। अतः कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, प्रसाद दीजिए। यदि आप पहले इस दर्शन को नहीं भी सुनते तो भी इसका असर होगा और आप परिपूर्णता के उच्चतम मंच पर पहुंच जाएंगे। लंदन के भक्तों के लिए संघर्ष के शीतकाल के बीच एक सौभाग्यपूर्ण विश्राम आया। उनकी भेंट बीटलों के सुप्रसिद्ध बीटल जॉर्ज हैरिसन से हुई। बहुत समय से भक्त उपाय सोचने में लगे थे कि बीटलों से हरे कृष्ण कीर्तन कराया जाए। बीटलों के एप्पल रिकॉर्ड स्टूडियो को उन्होंने एक बार सेब की एक पाई भेजी थी जिस पर हरे कृष्ण लिखा था। दूसरी बार उन्होंने उन्हें एक वायुपूरित चलायमान सेब भेजा जिस पे हरे कृष्ण मंत्र अंकित था। उन्होंने अपने एक कीर्तन का टेप भी भेजा था, लेकिन एप्पल रिकॉर्ड से उन्हें निर्धारित अस्वीकार पत्र प्राप्त हुआ। उन्हें यह कृष्ण की विशेष व्यवस्था का परिणाम प्रतीत हुआ जब श्याम सुंदर की भेंट अकस्मात संसार के सर्वाधिक अभिलाषित सुप्रसिद्ध बीटल जॉर्ज हैरिसन से हुई। एप्पल रिकॉर्ड्स से के भीड़ से भरे कमरे में घुटे हुए सिर वाले और केसरिया पहने श्याम सुंदर इस आशा में बैठा था कि उसे बीटलों से संबंधित किसी एक से कुछ बात करने का अवसर मिल जाए। तभी जॉर्ज किसी सभा से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आया। जब वह कमरे में प्रविष्ट हुआ तो उसने श्याम सुंदर को देखा। वह चलकर उनके पास पहुंचा और उसके पास बैठकर बोला, तुम कहाँ थे? हरे कृष्ण के लोगों से मिलने के लिए मैं 2-3 वर्षों से कोशिश करता रहा हूँ। श्याम सुंदर और जॉर्ज 1 घंटे तक बातें करते रहे जबकि अन्य लोग उनके इर्द गिर्द मंडराते रहे। मैं सचमुच तुम लोगों से मिलने की कोशिश करता रहा हूँ। जॉर्ज ने कहा, तुम मेरे स्थान पर कल क्यों नहीं आते? अगले दिन श्याम सुंदर दोपहर के खाने के लिए जॉर्ज के यहाँ गए। वहाँ अन्य बिटलों से भी मिला, जैसे रिंगो स्टार, जॉन लेनन, पार्क मैकटर्नी के आदि। हर एक ने प्रश्न पूछे, लेकिन जॉर्ज ने विशेष अभिरुचि दिखाई। जॉर्ज, मेरे पास हरे कृष्ण एल्बम की एक प्रति थी जिसमें श्रील प्रभुपाद भक्तों के साथ हरे कृष्ण का गायन कर रहे थे। मेरे पास यह रिकॉर्ड कम से कम 2 वर्ष रहा। जब यह तैयार हुआ तभी मैंने इसे प्राप्त कर लिया था। मेरी उसमें रुचि थी। ऐसी चीज़ें आकृष्ट करती है, इसलिए मैं इसे कई बार बजाया करता था। मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप श्याम सुंदर, गुरुदास और मुकुंद से मिलने के बहुत पहले से करता आ रहा था। हरे कृष्ण मंत्र सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और रिकॉर्ड की एक प्रति मेरे पास है, और मैं प्रभुपाद के बारे में जानता था क्योंकि उस एल्बम पर अंकित सभी टिप्पणियां मैंने पढ़ी थी। भारत हो आने के कारण मैं उनके मुंडित सिर और वेशभूषा के ढंग से बता सकता था कि वे भक्त कहाँ से आए थे। मैंने उन्हें लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की सड़कों में देखा था। बहुत सी पुस्तकें पढ़ने और योगियों की खोज में रहने के कारण भक्तों के विषय में मेरी धारणा अन्य लोगों जैसी नहीं थी। मैं जो समझते हैं कि सभी भक्त पाजामा पहने हुए किसी पागल खाने से भाग निकले हैं। नहीं, मुझे उनके बारे में सही पता था। मैं जानता था कि वे गंभीर लोग हैं, अन्य संप्रदायों से अधिक कठोर जीवन बिताने वाले, जैसे कॉफ़ी, चॉकलेट या चाय जैसी चीज़ों के बिना। श्याम सुंदर जॉर्ज से नियमित रूप से मिलता रहा और वे शीघ्र ही मित्र बन गए। जॉर्ज, जो महर्षि महेश योगी द्वारा सिखाए गए एक मंत्र का अभ्यास कर रहा था, पहली बार भक्ति योग और वैदिक दर्शन के बारे में सुनने लगा। यह उन्मुक्त भाव से श्याम सुंदर, गुरुदास और मुकुंद से अपनी आध्यात्मिक पिपासा और कर्म की अनुभूतियों के बारे में बातें करने लगा। जॉर्ज, एक योगी ने जिसे मैं भारत में मिला था, कहा था, तुम सचमुच भाग्यवान हो। तुम्हारे पास युवावस्था, यश, वैभव, स्वास्थ्य सब कुछ है, पर यही तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम किसी और वस्तु के बारे में जानना चाहते हो। अधिक
अधिकतर लोग उस बिंदु तक भी नहीं पहुंचते जहां उन्हें अनुभव हो कि दीवार के पार भी कुछ है। वे उस दीवार की चोटी पर पहुंचने की कोशिश केवल इसलिए करते हैं कि वे अच्छी तरह खा सके, एक अच्छे मकान में रह सके और सुखपूर्वक जीवन बिता सके। किंतु सौभाग्य से ये सब वस्तुएं मुझे बहुत पहले प्राप्त हो गई थी, जिससे मैं ये अनुभव कर सकता था कि जीवन में कुछ और भी है। अधिकतर लोग तो उन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के प्रयत्न में ही थक जाते थे। 1967 में हेड एशबरी की यात्रा करने के बाद जॉर्ज एलएसडी की संस्कृति को आराम करने के लिए अपने आप को अपराधी अनुभव करने लगा था। उसकी धारणा थी कि हेड एशबरी के हिप्पी सृजनशील कारीगर थे, लेकिन जब वह उन्हें नशे में धुत, गंदे और हताश देखता था, बोवरी के वेस्ट कोस्ट विस्तार के रूप में, तो वह अपने आप को इसके लिए अंशतः जिम्मेदार मानता था। उसने निश्चय किया था कि वह अपनी प्रभावशाली स्थिति का प्रयोग मनोतरंग और यौनाचार बढ़ाने की अपेक्षा अच्छी चीज को बढ़ावा देने से निमित्त गीत लिखने और उन्हें गाने में करेगा। उसे भारतीय आध्यात्मिक में भी अधिकाधिक रुचि होने लगी थी। उसने अनुभव किया था कि ऐसा उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण था। जॉर्ज, मैं कृष्ण में अपनापन अनुभव करता हूँ। मेरे विचार यह है कि यह कुछ ऐसी चीज है जो मुझे में मेरे किसी पूर्व जन्म से रही है। इसलिए उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए द्वार उन्मुक्त हो रहा था, लेकिन बीच में आवागमन और गोरख धंधा भी था और चित्र को पूर्ण बनाने के लिए इन सभी छोटी मोटी बातों की जरूरत थी। और वे ही ये बातें हैं जो इन भक्तों और स्वामी भक्ति वेदांत के आने से या कुछ भक्तों के मुझे एक पुस्तक देने से या मेरे उस रिकॉर्ड के सुनने से घटित हो रही थी। यह सब धीरे धीरे संयोजित होता जा रहा था। यही कुछ कारण है कि मैं श्याम सुंदर और गुरदास की ओर उन्मुख हुआ जब वे पहली बार मुझे लंदन में मिले। बात स्पष्ट है कि यदि मुझे अपना महत्व प्रतिपादित करना है तो मैं उन सीधे लोगों के साथ रहूंगा, न कि उन लोगों के साथ। यही होना है, मैं भक्तों के साथ रहूंगा, उन लोगों के साथ नहीं जो तथाकथित संत हैं। जॉर्ज तैयार था कि वह लंदन में एक मकान प्राप्त करने में भक्तों की सहायता करे और श्याम सुंदर ने हरे कृष्ण का एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बात की, लेकिन श्याम सुंदर ने इसके लिए उस पर कभी जोर नहीं डाला। जॉर्ज मोहक कलाकार था, शांत गंभीर बीटल, ऐसा विस्मयकारी गिटार बजाने वाला और गायक, और जो जहां भी जाता वे वहाँ के महान व्यक्तियों, राष्ट्रपतियों, महारानियों तक उसकी पहुंच हो जाती थी। और श्याम सुंदर में भी अपना सम्मोहन था। वह 6 फुट 2 इंच लंबा था और यद्यपि वह सिर घुटाए रखता था, पर उसमें गजब का आकर्षण था। और वह वैष्णव था, भारतीय आध्यात्मिक के प्रति पूर्णतः समर्पित, जिसमें जॉर्ज की इतनी अभिरुचि थी। जब प्रभुपाद ने जॉर्ज के विषय में सुना तो उन्हें इसकी गंभीर संभावना प्रतीत हुई कि जॉर्ज कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा। इस संभावना को उसकी तर्क संगत परिणति तक ले जाते हुए प्रभुपाद कृष्ण चेतन बिटलो की अगुवाई में कृष्ण भावनामृत की विश्व क्रांति की कल्पना करने लगा। तुम्हारे पत्र से मैंने यह समझा है कि जॉर्ज हैरिसन की कुछ सहानुभूति हमारे आंदोलन से है, और यदि कृष्ण सचमुच उस पर कृपालु है तो संकीर्तन आंदोलन को विश्वव्यापी बनाने में वह निश्चय ही हमारी सहायता कर सकेगा, चाहे जिस कारण भी हो। बीटल पड़ोस के यूरोपियन देशों और अमेरिका के लोगों के लिए आकर्षण बिंदु बन गया है। जॉर्ज हैरिसन हमारे संकीर्तन दल की ओर आकृष्ट है, और यदि वह बीटलों और इस्कॉन के हमारे लड़कों के एक मिले जुले विशाल संकीर्तन दल को संगठित करने में नेतृत्व करता है तो वह निश्चय ही दुनिया के चेहरे को बदल देंगे, जो राजनीतिज्ञों की चालबाजियों से इस समय इतनी अधिक उत्पीड़ित है। लंदन के भक्तों के मन में प्रभुपाद के लंदन आगमन के विषय में जो उत्साह था, जॉर्ज की मित्रता से उसमें वृद्धि हो गई। चूंकि अब एक विश्वविख्यात व्यक्ति प्रभुपाद के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए भक्तों को लगा कि शायद अब प्रभुपाद को प्रसन्न करने और लंदन में प्रचार कार्य को सफल बनाने का उन्हें एक नया उपाय मिल गया है। कृष्ण भावनामृत के साहचर्य और अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के फलस्वरूप जॉर्ज अपने गीतों में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने लगा। प्रभुपाद कृत भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करके वह ईश्वर के निराकार रूप की अपेक्षा साकार रूप की धारणा की श्रेष्ठता को समझने सराहने लगा। गुरुदास ने उसे गीता का वह श्लोक दिखाया जिसमें कृष्ण कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के आधार
वे ही है। कृष्ण भावनामृत की धारणा जॉर्ज को पसंद आई, लेकिन प्रभुपाद और कृष्ण के प्रति एकमात्र भक्ति दिखाने में वह चौकन्ना था। इसलिए भक्त उससे वैसा ही व्यवहार करते थे ताकि वह विक्षुब्ध न हो। 11 जनवरी को प्रभुपाद ने लंदन के भक्तों को एक दूसरा पत्र लिखा, जिसमें वे कुछ सुझाव दिए थे कि जॉर्ज कृष्ण की सबसे अच्छी सेवा कैसे कर सकता था। मुझे प्रसन्नता है कि जॉर्ज भगवान, जिसकी हमने अब तक उपेक्षा की, जैसे गीत रच रहा है, वह बहुत विचारशील है। जब हमारी भेंट होगी तब मैं उसे कृष्ण से वियोग के संबंध में विचार दूंगा और तब वह सार्वजनिक सभाओं के लिए आकर्षक गीत लिख सकेगा। जनता को ऐसे गीतों की आवश्यकता है और यदि बिटलोक से जैसे प्रतिनिधियों से ये गीत उन्हें सुनने को मिलते हैं जो सचमुच इससे महान सफलता मिलेगी। प्रभुपाद ने भक्तों को सावधान किया कि वे केवल जॉर्ज की सहायता पर निर्भर न रहे, वरन मकान पाने की स्वयं चेष्टा करें और उसे किराए पर ले ले। जॉर्ज सहायता करना चाहता था और उसने भक्तों को फिर सुझाव दिया कि एप्पल के नाम से एक रिकॉर्ड बनाए। लंदन के भक्तों की यह पुरानी तीव्र इच्छा थी कि एक रिकॉर्ड बनाया जाए जिसमें बीटल हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हो। यदि बीटल ऐसा करते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र विश्वविख्यात हो जाएगा। जॉर्ज को यह विचार पसंद था, लेकिन वह चाहता था कि भक्त हरे कृष्ण का गायन करें और वह एप्पल के नाम से रिकॉर्ड बनाए। आय तुम लोगों की होगी, हमारी नहीं, उसने कहा। आओ एक रिकॉर्ड बनाए। अतः एक भजन सत्र के लिए भक्त जॉर्ज के घर पर गए। जॉर्ज ने अपनी गिटार के संगीत को उस भवन में सम्मिलित किया और कुछ सप्ताह के बाद भक्त वहां पुनः गए और उन्होंने टैप सुना। स्टूडियो में भजन सत्र करने के लिए जॉर्ज तैयार था, इसलिए भक्त उससे और उसके संगीतज्ञ मित्र बिली प्रेस्टन से सेंट एंस एली स्थित ट्राउंट स्टूडियो में उन्हें मिलने को राजी हो गए। वे कुछ घंटे रिकॉर्ड कराते रहे। टेप ठीक लग रहा था। जॉर्ज और श्याम सुंदर एक तिथि पर वास्तविक रिकॉर्ड के लिए सहमत हो गए। रिकॉर्ड के दिन एब्बे रोड स्थित EMI रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लगभग 1 दर्जन भक्त इकट्ठे हुए, जिसमें कुछ नए भर्ती हुए अंग्रेज भी थे। जब भक्तों का पहला दल जॉर्ज की मर्सिडीज गाड़ी में स्टूडियो पर पहुंचा तो किशोरों का एक समूह रॉक संगीतज्ञ हेयर द्वारा प्रचारित प्रसिद्ध धुन में हरे कृष्ण गाने लगा। रिकॉर्ड करने वाले यंत्रविदों के सिर पर यमुना वैष्णो तिलक लगाने लगी। इस बीच मालती प्रसाद से भरे पिकनिक की टोकरियां खोलने लगी जो वह अपने साथ लाई थी और कुछ अन्य भक्त कृष्ण के चित्र लगाने और लोबान जलाने लगे। स्टूडियो कृष्णमय हो गया। पाल मर्कटनी और उसकी पत्नी लिंडा नियंत्रण यंत्र का संचालन करने लगे और रिकॉर्डिंग सत्र आरंभ हो गया। हर एक ने तेजी से काम किया और 45 RPM रिकॉर्ड की एक साइड करीब 1 घंटे में तैयार हो गई। जॉर्ज ने आर्गन बाजा बजाया जबकि मुकुंद मृदंग बजा रहा था। यमुना ने टेक गाई और श्याम सुंदर ने उसका साथ दिया और अन्य ध्वनियां मिलाकर समवेत गान की सृष्टि कर रही थी। सब कुछ ठीक बने, इसके लिए हर एक का ध्यान प्रभुपाद पर केंद्रित था और हर एक आध्यात्मिक भक्त शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। चौथी बार में सब कुछ ठीक हो गया। अंत में मालती ने स्वयं स्फूर्त रूप में घंटा बजाकर समाप्ति की। तब उन्होंने रिकॉर्ड की दूसरी साइड पर श्रील प्रभुपाद, भगवान चैतन्य और उनके पार्षदों और 6 गोस्वामियों के प्रति प्रार्थनाएं टेप की। बाद में जॉर्ज ने बास, गिटार और अन्य ध्वनियां बीच में जोड़ी। भक्तों, अभियंताओं, हर एक को यह बहुत अच्छा लगा। यह बड़ी चीज होने जा रही है, जॉर्ज ने वादा किया। जब रिकॉर्ड बनने लगा तो भक्त अपने नियमित कार्य पर लौट गए। वे अब भी अलग अलग रह रहे थे। प्रभुपाद ने अपने आने का समय सितंबर के शुरू में निश्चय किया। उन्होंने लिखा कि पहले मैं हैम्बर्ग जाएंगे, तब लंदन जाएंगे, वहाँ मंदिर हो या ना हो। चमत्कार यह हुआ कि प्रभुपाद के आने के 2 महीने पहले ही सब कुछ ठीक होने लगा। गुरुदास की भेंट ब्रिटिश म्यूजियम के निकट बरी प्लेस के एक मकान के एजेंट से हो गई, जिसमें भक्त तुरंत जाकर रह सकते थे। आदर्श स्थान, 41 पाउंड प्रति सप्ताह किराया, तुरंत कब्जा, सब कुछ आश्चर्यजनक था। मुकुंद ने प्रभुपाद को रकम के लिए लिखा जिसमें अविलंब नकद भुगतान किया जा सके। प्रभुपाद राजी हो गए। श्याम सुंदर ने जॉर्ज से एप्पल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक लेटर पैड पर एक पत्र प्राप्त किया कि यदि भक्तों से किराया न मिला तो एप्पल उसकी गारंटी लेगा। 1 सप्ताह के अंदर भक्तों को लंदन के मध्य में
एक 5 मंजिला मकान मिल गया। किंतु जब भक्त बरी प्लेस के अपने नए केंद्र में रहने के लिए गए तो नगर के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास अधिवास की वैध अनुमति नहीं थी। इस लाल फीताशाही में सप्ताहों, यहाँ तक कि महीनों लग सकते थे। भक्तजन फिर एक साथ रहने लगे और पूजा करने के शान से विहीन हो गए। पर श्याम सुंदर को विश्वास था कि हर चीज ठीक हो जाएगी, इसलिए वह मकान के कैलिफोर्निया रेडवुड एक मंदिर का कमरा बनाने लगा। जब जॉन लेनन ने श्याम सुंदर से कहा कि भक्त उसके साथ टिटेनहर्स्ट में रह सकते थे, यह एस्कार्ट के निकट विशाल भूसंपत्ति थी जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत थी और यदि भक्त उसमें सहायता कर सके तो वह रहने के लिए उन्हें स्थान दे देगा। क्या हमारे गुरु भी वहाँ रह सकते हैं? श्याम सुंदर ने पूछा। जॉन राजी हो गया और भक्त जॉन के इलाके में जाकर नौकरों के पुराने कमरों में रहने लगे। प्रभुपाद के पहुंचने के केवल कुछ सप्ताह पहले हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड का विमोचन हुआ। एप्पल रिकॉर्ड्स ने उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए एक आयोजन किया और संवाददाताओं और फोटोग्राफरों को एक बहुरंगीय बस में बिठाकर वह नीले श्वेत मंडप में लाया गया जहां जॉर्ज के साथ भक्तजन एकत्रित हुए थे। पहले दिन रिकॉर्ड की 70,000 प्रतियां बिकी। कुछ ही सप्ताह के अंदर भक्तजन टॉप ऑफ द पॉप्स नाम की लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम के सम्मिलित हुए, अपने गीत का गायन करते हुए। जॉन लेनन की भूमि में, जिस पर पहले कैडबरी परिवार का स्वामित्व था, 76 एकड़ घास का मैदान और जंगल था। एक विशाल महल था और बहुत से छोटे मोटे मकान थे। जॉन और उसकी पत्नी योको महल में रहते थे। नौकरों के कमरे जिनमें प्रभुपाद और भक्तों को रहना था। महल के निकट स्थित एक संकरे मकान में एक पंक्ति में 4 की संख्या में अलग अलग बने थे। लगभग 15 भक्त 3 कमरों में रहने लगे। एक कमरा उन्होंने प्रभुपाद और उसके सेवक के लिए आरक्षित रखा। जॉन चाहता था कि भक्तजन मुख्य भवन से सख्त लकड़ी की दीवारों और फर्शों को निकाल दे और उनके स्थान पर नई दीवारें बना दे और फर्शों पर काले श्वेत संगमरमर की टाइलें लगा दे। वह मरम्मत शुरू हो गई तो ईशान, और जो कनाडा से हाल में ही आया था, कुछ सहायकों को लेकर पुराने संगीत कक्ष को एक मंदिर का रूप देने लग गया, जिसमें श्रील प्रभुपाद के लिए व्यास आसन भी था। भक्तजन प्रभुपाद के कमरे, मंदिर कक्ष और व्यास आसन की तैयारी में दिन रात काम करने लगे। वे इतनी स्फूर्ति से कार्य कर रहे थे कि जॉन और योको को मालूम हो गया कि वे स्पष्टतः अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रेम में बंधे थे। जब भक्त जर्मनी में प्रभुपाद को भेजने के लिए एक टैब बना रहे थे, तब ईशान ने जॉन से पूछा कि क्या उनके गुरु को कहने के लिए उनके पास कुछ था। जॉन मुस्कुराया और बोला कि वह प्रभुपाद के उस रहस्य को जानना चाहता था जिस कारण उनके भक्त उनके प्रति इतने समर्पित थे। तैयारी पूरी हुई। नायक के प्रवेश का समय आ गया था। भगवान कृष्ण का पुनीत भक्त इंग्लैंड आ रहा था। 6 भक्तों के लिए, जिन्होंने लंदन में कृष्ण भावनामृत की अगुवाई की थी। यह लंबा संघर्ष रहा था, परंतु अब ऐसा लग रहा था कि उनके जो स्वप्न कभी असंभव लग रहे थे वे साकार होने जा रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद के रहने के लिए एक स्थान पा लिया था और लंदन के मध्य में उन्हें एक मंदिर प्राप्त हो गया था। यह कृष्ण का आशीर्वाद था। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 29 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 30। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।